हेलो एवरीवन। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज 5 में मैंने इनइक्वलिटी बताया था और 6 में भी मैं इनइक्वलिटीज बताऊंगा। 5 में बेसिकली इनइक्वलिटीज के कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट थे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और 6 में मैं मेनली इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको ये पता चलेगा कि इससे जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उसका एप्लीकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था, एक बार उसका हम लोग एक समरी देख ले रहे हैं। मैंने बताया था हॉलो और सॉलिड के बारे में, हॉलो एंड सॉलिड, ठीक है, सॉलिड एंड हॉलो के बारे में बताया था। अगर किसी रियल नंबर पे अगर सॉलिड लगा रहे तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉइंट इंक्लूड होगा। क्या होगा? इंक्लूड होगा। और हॉलो में क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप रियल नंबर ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 2 3। अगर कोई पॉइंट है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, बट अगर होलो देंगे तो वो 3 को काउंट नहीं करेगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। बट अगर सॉलिड कर देंगे तो वो 3 को काउंट करेगा और 3 से आगे होगा वो नंबर। मतलब होलो एंड सॉलिड का ये कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स क्या हो रहा था आपका? मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ये बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये इतना से काम नहीं चलेगा, ये केवल आप 11th 12th में है तो काम चल जाएगा, बट एज IIT, ठीक है, IIT और जेई मेंस और IIT एडवांस इन सभी के एग्जाम्स में आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या जानना होगा, इसके साथ ये भी जानना होगा, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, ये आपको याद रखना होगा। मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 हो। सपोज अगर मॉड ऑफ एक्स -2 है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स -2 है, तो सिमिलरली इसी पे बेस्ड हम लोग लिखेंगे क्या होगा, x -2 होगा जब x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेम अगर x था तो x है और x ग्रेटर देन 0। सिमिलर वे x -2 है तो x -2 होगा जब x -2 ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन माइनस ऑफ x -2 होगा। माइनस ऑफ x है तो यहाँ माइनस ऑफ x -2 होगा कब? जब x -2 लेस देन 0 होगा। और इसको आप लिख सकते हैं x 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये होगा। तो आप इन दोनों को एक साथ अगर लिखना चाहे तो x -2 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस x +2 कब होगा, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिखिए, माइनस को कॉमन लीजिए, ठीक है, कब? जब x लेस देन 2, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का रूल है, जैसे ये सिंपल में था, ये और एडवांस हो गया। और धीरे धीरे आप x के अंदर इसे मॉड ऑफ साइन x है, ये इक्वल्स टू होगा साइन x होगा कब? जब साइन x ग्रेटर देन 0 होगा इक्वल्स टू, और माइनस ऑफ साइन x होगा कब? जब साइन x क्या हो, साइन x क्या हो, लेस देन 0 होगा। इसके बाद आपको x का अगर वैल्यू निकालना है x के रेंज में, तो साइन x कब ग्रेटर देन 0 होता है, कब लेस देन 0 होता है, वो जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले ये बेसिक्स वाला पार्ट हम लोग कर लेते, तब और डीप में यहाँ साइन का है, फिर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखेंगे, लिस्ट इंटीजर फंक्शन में देखेंगे, और भी साइन, कॉस, टेन, इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या कॉस इनवर्स, उसमें भी देखेंगे, ठीक। तो पहले मैं बेसिक वाला पार्ट क्लियर आप पे कर दे रहा हूं, ठीक है, तब और डीप में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इनइक्वलिटीज के, ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करूंगा। और आप देखिएगा कि जो कन्वेंशनल अप्रोच है और जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, ठीक है, मैं 2 अप्रोच के बारे में बात करूंगा। एक कन्वेंशनल अप्रोच जो एक लेंदी अप्रोच होगा, बट वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, और एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे जानने से पहले 2 टर्म के बारे में जान लीजिए। ये होता है यूनियन, इसे बोलते हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन। या अगर 2 टर्म को ऐड करते हैं तो वो यूनियन होता है, यानी और के साथ। अगर कोई 2 टर्म हो और के साथ हो, किसके साथ हो, और के साथ हो, तो उसमें क्या होगा, यूनियन होगा। और ये हो इंटरसेक्शन, क्या है, इंटरसेक्शन,
सेक्शन, ठीक है। जब एंड के साथ हो, एंड के साथ हो, ठीक है, जब एंड के साथ हो तो इंटरसेक्शन होगा, यानी ए और बी, ए एंड बी, तो अब दोनों को ही लिया जाए, दोनों को ही लिया जाए, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए और बी बोला जाए तो क्या यूज करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ऐसे याद रखें, ठीक है। बस ये जानिए यूनियन एडिशन हो गया, यूनियन क्या हो गया, एडिशन हो गया, क्या हो गया, एडिशन हो गया या समेशन हो गया, और इंटरसेक्शन क्या हो गया, आपको दोनों को लेने जाने वाला टर्म है, एक साथ लेने जाने वाला टर्म, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं, ये दोनों ही टर्म एक साथ आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, वो जुड़ जाता है, ठीक है। और में ऐसा होगा, और लिखे या यूनियन आएगा, और आएगा कंडीशन में तो यूनियन करेंगे, और एंड आएगा तो इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यूनियन और ये इंटरसेक्शन आपका है, ठीक है। अब इसके साथ आप देखिए एक क्वेश्चन में करता हूं जो आपको ये यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सभी टर्म क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कहां से कहां लाइक करेगा, फाइंड रेंज ऑफ x, x का रेंज क्या होगा, किस x के किन किन वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी x of x plus 1 greater than 0 for what value, what range of value of x, for what value range of value of x। तो हम देखेंगे ये दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों ही क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। वो कब होगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो, जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो फिर दोनों ही क्या हो, निगेटिव हो। चाहे दोनों ही पॉजिटिव हो, चाहे दोनों ही निगेटिव हो, और कर देते हैं यहाँ पे, चाहे दोनों ही पॉजिटिव हो, इसमें क्या होगा, एंड होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। या तो फिर दोनों ही निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, ये वाला टर्म भी निगेटिव हो और ये वाला टर्म भी निगेटिव हो, तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये निगेटिव इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव नंबर देगा और वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने केस निकलता है, ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। ये केस 1 है और ये केस 2 है, तो यहाँ पे दो केस निकल रहे हैं। चाहे यहाँ पे कितने केस निकल रहे हैं, दो केस निकल रहे हैं, या तो दोनों ही टर्म पॉजिटिव हो या दोनों ही टर्म निगेटिव हो, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो केस 1 x ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे और क्या होगा, या एंड होगा, नहीं यहाँ पे एंड होगा, यहाँ क्या होगा, एंड होगा। क्यों होगा एंड, क्योंकि दोनों का ही एक कंडीशन है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लेस देन जीरो हो जाएगा, लेकिन इनको दोनों ही चाहिए पॉजिटिव, तो ये एंड ये दोनों ही होना जरूरी है, और से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही पॉजिटिव होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सिंपल सी बात ये है, जब ये x ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे होलो है 0 माइनस 1 1, ठीक है। x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 0 माइनस 1 और 1, x क्या है, माइनस 1 पे क्या होलो देंगे, क्योंकि इक्वल्स टू है, ठीक है। एक कंडीशन में इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए, इन दोनों को मिलाकर अगर साथ में देखा जाए तो 0 माइनस 1 और 1, ठीक है। तो ये कंडीशन बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन बोल रहा है ग्रेटर देन माइनस 1। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, अगर इस वाला पार्ट लेंगे तो एक सेटिस्फाई करेगा, एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लेकिन दोनों ही होना चाहिए, अगर दोनों ही सेटिस्फाई करेगा तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ x, ये क्या बोल रहा है, ये 0 से इंफिनिटी बोल रहा है, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू माइनस 1 से इंफिनिटी। तो ये दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, तो ये पार्ट हो गया, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, फाइनली मेरा दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो x बिलोंग्स टू सिंपली 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपका, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग क्या पाए, हम लोग केस 1 में यही पाए हैं, ठीक है।
तो केस 1 में हम लोग को यही मिला, इस रेंज में मिला x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें लिखना है x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, ठीक है। -1 से इंफिनिटी हो गया ये x बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी हो गया। तो फाइनली मेरा यहाँ पे आ गया। तो केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 में आपका, केस 2 में क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों ही पॉजिटिव हो तभी 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ये प्रोडक्ट, या दोनों ही निगेटिव हो तो x लेस देन 0 एंड x प्लस 1 ये भी लेस देन 0, तो आपको इसे लिख सकते हैं x लेस देन -1। तो ये लेस 0 से छोटा है, ठीक है। यहाँ 0 है, 0 से इधर लेफ्ट साइड, और ये क्या है, ये क्या है आपका 0 -1 और 1, ठीक है। 0 से x 0 से इधर है, ठीक है। जब दोनों का हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। एंड है तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट। तो एक प्लॉट पे आप देखिए, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। एक बार -1 से इधर और एक बार 0 से इधर, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया कॉमन पार्ट। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इधर से -1, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका फाइनली ये होगा। तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। और 1 और 2 देखिए, जब दो केस आएंगे तो दोनों ही केस आपके होंगे, ठीक है। तो जब दोनों ये और वाला हो गया, यानी केस 1 है केस 2 है, दोनों के बीच कैसा रिलेशन, और रिलेशन हो, चाहे ये हो सेटिस्फाई करे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, या तो फिर ये सेटिस्फाई करे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो दोनों में और कंडीशन हो गया, और जब और कंडीशन हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, यूनियन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनियन। तो पहला का क्या है आपका x बिलोंग्स टू, तो केस 1 एंड केस 2, ठीक है। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है। यूनियन, पहले आप इस वाले टर्म को लिख लीजिए जो इस साइड है, ठीक है। -इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी। तो आप अगर एक प्लॉट में दिखाना चाह रहे हैं, एक प्लॉट में दिखाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। 0 है, -1 है और 1 है, ठीक है। जब ये 0 है तो 0 से इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी से -1, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट आपका फाइनली आपका रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ x। तो मेरा ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x देखिए हम क्या किए हैं, सिंपली पहले मैंने दो केस लिया है। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है। और कंडीशन देखिए, और लिए हैं तभी हम दोनों को क्या कर पाए, यूनियन कर पाए। पहले ही मैंने बताया था यूनियन तभी करेंगे जब ये और कंडीशन हो, या तो फिर क्या हो, जब ये भी निगेटिव हो एंड ये भी निगेटिव हो, तभी ये ग्रेटर देन 0। तो यहां तक क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, आपको समझना पड़ेगा बारीकी से इन चीजों को, ठीक है। और एक ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट है, आप ट्रिक ही समझिए, ट्रिक, ठीक है। ये ट्रिक आपको क्या करना है, जब आप ये जो मैंने इससे पहले अभी जो बताया है, ये कन्वेंशनल अप्रोच, जब आपको रिटर्न में देना हो, 11th के एग्जाम देने हो, तब आप ये अप्रोच कीजिएगा। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दीजिएगा तो आप लेंदी अप्रोच ना करके आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, डायरेक्ट रेंज ऑफ एक्स क्या होगा वो जानना है। तो आप सिंपल से सिंपल, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच अपनाना चाहिएगा। तो वही अप्रोच ये है, ठीक है। तो क्या है, एक्स इसका जीरोज क्या है, 0 है, यानी इसका रूट क्या है, 0 है। और इसका रूट क्या है, -1, इसका रूट क्या है, -1। आप x + 1 = 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका रूट -1। तो एक -1 है और एक 1 है। तो इस पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन सिंपल है तो दोनों में क्या होगा, होल होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। ये रूट है, एक -1 रूट था, एक 0 रूट था, तो हम इस तरह से बना दिए। और हमेशा राइट साइड से लिखना है, क्या करना है, राइट साइड से क्या करना है, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस करना है। राइट साइड से क्या करना है, ऑलवेज प्लस माइनस प्लस करना है। लेकिन ये क्या आपको दिख रहा है, 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वाला रेंज लेंगे। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, वैलिड रेंज ऑफ एक्स, -इंफिनिटी से -1 यूनियन
जीरो से इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट हमने फाइंड कर लिया। जो इससे पहले हम लोगों ने जो कन्वेंशनल अप्रोच किया था वो थोड़ा लंबा था, बट ये क्या है, वन लाइन में है। तो ये आप ध्यान में रखिए इस तरह से, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको क्लियर कर दे। ये ट्रिक है लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स जब एक्स प्लस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। क्या करना है आपको, लेस देन जीरो जानना है। तो क्या कीजिएगा, सबका जीरो से पहले रियल नंबर मैंने पहले भी बताया था। जो रियल एक्सिस है, रियल लाइन है, रियल एक्सिस है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको हमेशा याद रखना इस तरह से। जीरो है, ये -1 है, और ये -2 है, और ये -3 है, देन 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब क्या है, इसका जीरोज क्या है, -1। ये यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है, तो सिंपल सब में होलो होगा, ठीक है। सब में क्या होगा, होलो होगा। अगर मैं इक्वल टू कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सब में सॉलिड होगा। क्या होगा, सॉलिड लाइन होगा, वो पॉइंट भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ क्या है, इसका जीरोज 1 है। x -1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो क्या आएगा, आपका x का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो मैं सिंपली कर दे रहा हूं यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। इसका जीरोज क्या है, x + 2 का -2, तो यहाँ पे भी सॉलिड। और x + 3 का जीरोज यानी रूट क्या है, -3 है, तो ये, ठीक है। अब ये इधर से चलना है, इधर इस तरह से, इस तरह से, और कहां पे है, यहाँ पर है, और फिर इधर, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया। कितने पॉइंट्स हुए, 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट से, और इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमेशा राइट साइड से चलना है, और किस साइड के साथ, पहले पॉजिटिव करना, राइट साइड से चलना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहां तक जाना है। तो क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, निगेटिव इंटरवल। क्या चूज करेंगे, निगेटिव इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ सॉलिड है, क्लोज होगा, इंक्लूड होगा ये पॉइंट। और ये पॉइंट भी है, और ये पॉइंट भी है। पहले ही मैंने बोला था, समेशन करने के लिए क्या करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। ये इंटरवल प्लस ये इंटरवल, तो हम प्लस साइन ना देके क्या करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 इंक्लूड होगा, हाँ इंक्लूड होगा, और 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। -2, ये -2 है, और ये 1 है, ठीक है। ये भी इंक्लूड होगा। तो आप इस तरह से आप देख लीजिए, आपका रेंज आ जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन में और कर दे रहा हूं जो आप और क्लियरली पाई हो जाएगी कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको कभी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम या इशू ना हो, ठीक है। x + 1, x -3, x + 2, x सिंपली x कर दे रहा हूं, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो आपका क्या करना है, सबसे पहले रियल एक्सिस खींचना है, 0 लिखना है, 1 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। इसका जीरोस क्या है, x + 1 का -1 है, तो यहाँ पे सॉलिड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है। इसका क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ भी सॉलिड होगा। इसका क्या है, -2 है, तो यहाँ भी सॉलिड होगा, ठीक है। और x का क्या है, x का जीरो 0 है, ठीक है, इसका भी सॉलिड होगा। तो यहां से चलना है इस तरह से, 1 2 3 4 5, ठीक है। जहां जहां पॉइंट्स थे मैंने उस जगह पे बना दिया है। और इसके बाद क्या करना है, इधर से राइट साइड से पॉजिटिव नंबर के साथ चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटरवल लेंगे, पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। लिखने का तरीका देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जान गए तो हम हर चीजों को मैथ में एक्सप्रेस करने के राइट वे होता है, सही तरीका होता है, वो तरीका हम लोग को सीखना है, ठीक है। कि कहीं भी आप लिखे तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिले कहीं से भी, ठीक है। तो क्या है, -∞ से -2, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, क्यों होगा, क्योंकि इक्वल्स टू है। उसके बाद -2 से -1, -2 से -1 क्लोज, देन यूनियन, फिर से यूनियन को सबको ऐड करना है। सॉरी, ये -2 नहीं हुआ, ये नेगेटिव वाला है, पॉजिटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यूनियन ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, एंड ये पार्ट लेना, यूनियन 3 क्लोज होगा, 3 क्लोज होगा, 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे ऑलवेज ओपन क्यों होता है, क्योंकि इंफिनिटी और -∞ पे ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, पहली बार ये एक सिंबल है। क्या है, इंफिनिटी सिंबल होता है, h भी इंफिनिट डेसिमल भी एक सिंबल होता है, ये भी एक नंबर नहीं होता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में मैंने सीरीज 1, ये बेसिक सीरीज 1 और 2 में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको ये रूल, ये ट्रिक आपको क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के नंबर हो तो आपको वैल्यू रेंज ऑफ x निकालने में कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी इशू नहीं
होगा। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जो आपको सेम अप्रोच के साथ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है x+1 इंटू x+2 अपॉन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। तो जब डिवीजन में आ गया, क्या आ गया, डिवीजन में आ गया, अब क्या करना है, डिवीजन में आ गया, मैंने कहा था अब क्या कीजिए, चाहे तो इसको इस साइड ले जाइए, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी सही नहीं होता है। मैथ में मैंने पहले ही इनइक्वालिटी में बताया कि हम लोग लेफ्ट और राइट ट्रांसफर ना करके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। आपको एक्स को यहां ले जाना है तो आप एक्स को यहां ले जाने के बजाय बोथ साइड एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बात वही है, लेकिन वही करना है आपको। क्योंकि मैंने ये इनइक्वालिटी में बताया था, अगर आप 3 रूल बताए थे मैंने इनइक्वालिटी के, अगर आप किसी भी निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इंटरवल क्या हो जाता है, जो साइन जो है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता है एक्स के बारे में कैसा है, ये x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये तो पहली बात है, क्यों, क्योंकि 0 नीचे में नहीं होना चाहिए। डिवाइडिंग बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। अब रेंज ऑफ एक्स निकालना है। अगर आप x को ऊपर इधर से दोनों ही साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करें या ना करें ये एक बिग इशू है। सपोज x को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब x एक पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, वी डोंट नो, हम लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एक पॉजिटिव नंबर होगा तो ये साइन एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अगर ये एक x निगेटिव नंबर हो तो क्या होगा, साइन क्या हो जाता है, चेंज होकर लेस देन हो जाएगा। तो लेकिन इस चीज के बारे में हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग एक तीसरा अलग अप्रोच करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अप्रोच करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x² तो x² एक पॉजिटिव नंबर है। x कुछ भी हो, x पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आई डोंट नो, या हम लोग को पता नहीं है, लेकिन x² डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर x² से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इशू नहीं होगा। तो ऑलवेज इनइक्वालिटी में ही करना है कि अगर जब इस तरह का आ जाए, आपको पता नहीं है ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, आपको चाहे 0 को उस साइड ले जाना हो या इधर मल्टीप्लाई करना हो, तो सिंपली एक पॉजिटिव नंबर चुनिए या उसका स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। 0 इंटू x², ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये x इस x से कट हो गया और ये 0 का 0 हो गया। तो x इंटू x+1 और x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपका ये एक्सप्रेशन आ गया तो वेरी इजी हो गया आपको सॉल्व करने में। इसका जीरोज क्या हो गया, 0। पहले मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं रियल नंबर, ठीक है। ये x का जीरोज ओपन, x+1 का जीरोज -1 होलो और x+2 का -2 होलो, ठीक है। और ये अप्रोच, ठीक है, प्लस माइनस, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटरवल लेंगे। तो x बिलोंग्स टू ये -2 से -1, -2 से -1 ओपन इंटरवल, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है पॉइंट, होलो है, होलो बताता है, और ये से इंफिनिटी, यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और अप्रोच है, एक और अप्रोच कर सकते हैं, ये तो आप ट्रिक है। ये कन्वेंशनल अप्रोच क्या करता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव हो या तो ये दोनों निगेटिव हो, ठीक है। इस तरह का आप सेट बना सकते हैं, चाहे तीनों पॉजिटिव हो, ठीक है, कोई 2 पॉजिटिव हो या कोई 2 निगेटिव हो 1 पॉजिटिव हो, कोई 2 पॉजिटिव निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब भी ये पॉजिटिव होगा, या तीनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इस तरह के 5-6 रेंज बनेंगे, देन इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपका ये वैल्यू आएगा। तो कन्वेंशनल जान रहे, कन्वेंशनल कितना डिफिकल्ट और कितना लेंथी हो गया। अगर आपको कन्वेंशनल अप्रोच से चलना है तो जहां तो तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, अब कोई भी 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव। तो इस तरह से 4 या 5 आपके ये बनेंगे, केसेस बनेंगे, 3-4 केसेस बनेंगे। देन 3-4 केसेस को सॉल्व करने के बाद उनका यूनियन करके, इंटरसेक्शन करके आप फाइनली इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
ये अभी ये भी जो क्वेश्चन है आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये इनइक्वालिटी के इनिशियल यानी इनइक्वालिटी में समझिए अभी हम लोग एबीसीडी पढ़ रहे हैं, केवल इनइक्वालिटी की एबीसीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आईटीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये सब बहुत आउटडेटेड हो गए, ये पुराने। लेकिन आपको इनइक्वालिटी के अच्छे क्वेश्चंस आने से पहले, जानने से पहले आपको इन प्रोसेस, इन बेसिक क्वेश्चंस, इन बेसिक टर्म के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करता हूं, ठीक है। हम लोग पढ़े थे, अगर हम लोग जाने मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है तो फाइंड द रेंज ऑफ x, फाइंड रेंज ऑफ x। तो x का रेंज क्या होगा ये जानना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, हम लोग करें x माइनस 1, ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा कब, जब x, पहले लिख दे रहा हूं, ये होगा कब 1 होगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस ऑफ x माइनस 1 ये होगा जब x माइनस 1 लेस देन 0 हो। किस कंसेप्ट के साथ हुआ ये इस कंसेप्ट के साथ हुआ जो मैं बार बार लिखता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x जब x लेस देन 0, ठीक है। मॉड ऑफ x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और मॉड ऑफ x माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहां लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको लिख सकता हूं लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। ये कब होगा और ये कब होगा, ठीक है। तो इसे और अच्छे से लिख दिए, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, और इसे लिखें और x लेस देन क्या होगा, ये 1 है, ये लेस देन हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 है ना, तो ये लेस देन 1 है, सॉरी ये ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो इसे और सॉल्व करें, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ग्रेटर की जगह लेस देन होगा। तो ये कब होगा, जब एक्स लेस देन 1 है, और ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये दो अप्रोच आया, देन इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा। ये 2 से बड़ा, ये 1 से बड़ा है, तो एक 2 से बड़ा हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है, 0 है 1 है और 2 है, तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा और ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो आपका रेंज क्या हो गया, ये रेंज हो गया और ये रेंज हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच करके आप एक तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा अप्रोच बताऊंगा जो इससे फार 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 बेटर है और बहुत ही मतलब ये कंसेप्चुअल रेंज है, कंसेप्चुअल है। मैंने शुरू में ही बताया था, जब आप लोग पढ़ रहे हैं मॉड ऑफ एक्स, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। इसके साथ क्या याद रखना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको कभी नहीं भूलना। ये क्या है, ये आपका बता देता, आपका लेवल बताता, ठीक है। ये आईआईटी का लेवल, ये आईआईटी जेई का लेवल है, ये आईआईटी जेई का लेवल है, जेई मेंस जेई एडवांस में इससे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं, ये तो 11 12 के कॉन्सेप्ट। मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी होता है, ये भी आपको जानना है और ये भी जानना है। तो सिंपली इसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, 1 ही होगा। देन आप क्या कीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, इधर लाके प्लस माइनस कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आप ब्रेक कर सकते हैं, x माइनस 1 माइनस 1 और x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 और ये x ग्रेटर देन 0। तो आगे आपका ये सिंपली, तो आप इस रेंज पे बैठा दीजिए, 0 1 2, एक 0 है होलो है और एक 2 पे होलो है, तो इस तरह से तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0, तो ये रेंज और ये रेंज, ये रेंज और ये रेंज। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा, बट ये वेरी वेरी सिंपल है और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो आपको इस अप्रोच से बनाना है क्वेश्चन, क्या करना, वो अप्रोच ना करके इस अप्रोच से बनाना है, लेकिन जानना भी उस अप्रोच को है। कभी कभी क्या होता है, आप वो अप्रोच
थोड़ा सिंपल हो जाता, थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता, ठीक है। तो दोनों ही अप्रोच जानना है, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक्स में मैं इतना ही बताऊंगा। फिर से जब मैं इनइक्वलिटीज के एडवांस सीरीज बनाऊंगा, एडवांस सीरीज बताऊंगा, तो इनइक्वलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इनइक्वलिटीज के एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, और ज्यादा डीप में और ज्यादा कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। तो जो भी अगर कोई इशू है या तो इस चैप्टर को और भी अच्छे से, या तो फिर कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स को दूर करूं। और मैं साथ में ये भी बता दूं, आप जल्द से जल्द चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को भी भेज दें जो 11th 12th में हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, या IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं। मेरे सारे लेक्चर्स IIT जेईई के और 11th 12th के मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।